हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपकी हॉरर स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। आप अपनी हॉरर स्टोरी मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो, मैं उन सबको रीड करूँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा। जो जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे मेरी जितनी भी न्यू हॉरर स्टोरीज होंगी आपको सुनने के लिए मिलती रहेंगी। जो आज की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इस स्टोरी में एंड तक ज़रूर बने रहना। आज की स्टोरी एक ऐसी जगह की है जो काफ़ी जानों की ड्रीम प्लेस है। वहाँ पे काफ़ी जाने का सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, जो कि है हिमाचल के मनाली की एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे हर कोई घूमने के लिए जाना चाहता है। बहुत ही सुंदर जगह है। ये वहाँ की स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी कपल्स ने। वो ऐसी स्टोरी है जो मैं सुन के बिल्कुल हैरान हो चुका था। ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरी न्यू न्यू स्टोरीज़ को सुनने का मौका मिलता रहे। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो ये स्टोरी है वो मेरे साथ शेयर की थी शिवम ने। शिवम दिल्ली का रहने वाला है। उसकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई होती है। जो उसकी वाइफ होती है उसका नाम होता है साक्षी। साक्षी और शिवम एक दूसरे को काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं, तो इन दोनों की लव मैरिज होती है। तो शादी के कुछ टाइम बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें हनीमून के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। तो इनका पहले प्लान बनता है कि हमें गोवा जाना चाहिए, बट ये गोवा वाला प्लान कैंसिल करके हिमाचल का प्लान बनाते हैं। हिमाचल में मनाली जाने का प्लान बनाते हैं। इनका एकदम से रिसेंटली प्लान बनता है। वो बोलते हैं कि हमें इस टाइम पे जाना चाहिए, सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे वहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। तो इनका एकदम से रिसेंटली फटाफट से प्लान बनता है कि हमें फटाफट वहाँ पे जाना चाहिए। तो ऐसे होता है, वो फटाफट से वहाँ पे अपने ऑफिस से और ज़्यादा छुट्टी लेते हैं एक हफ्ते की। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक हफ्ते के लिए वहीं पर रहेंगे, वहीं पर घूमेंगे फिरेंगे, वहीं पर इंजॉय करेंगे, वहीं से वापस आकर उसके बाद जो भी होगा वो देखेंगे। तो ऐसे ही होता है, वो एकदम से प्लान बनाते हैं। वो आज प्लान बनाया, अगले दिन वो निकल जाते हैं। वो रात को अपनी टिकट बुक कराते हैं वोल्वोस की जो बस होती है। वो अपनी मनाली के लिए टिकट बुक कराते हैं दिल्ली से मनाली। वो फटाफट से अपनी बस की फटाफट टिकट बुक कराते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और मनाली के लिए निकल जाते हैं बस में। वो रात को अपनी बस में बैठते हैं मनाली मतलब कि दिल्ली से, और वो सुबह तक मनाली पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही सुबह मनाली पहुंचते हैं वहाँ से वो एक टैक्सी बुक करवाते हैं जो मनाली के मेन जो मार्केट होते हैं वहाँ पे उतारती है उनको। वहाँ से वो अपने होटल्स के लिए घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें होटल चाहिए। वो होटल के लिए काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, उनको कोई होटल फ्री नहीं मिलता। सभी होटल बुक होते हैं, सभी होटल भरे हुए होते हैं। उनको बताया जाता है कि यहाँ पे होटल बुक कराने के लिए काफ़ी टाइम पहले से ही बुकिंग चलती है। आज जितने भी यहाँ पे होटल है सभी ही बुक हैं। वो पूरा दिन होटल्स के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको ऐसी ही दोपहर ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को उनको एक व्यक्ति मिलता है, जो एक आदमी होता है, उनको एक खड़ा हुआ मिलता है। वो उनसे पूछता है कि आपको होटल चाहिए, बिल्कुल कम दाम में आपको एक अच्छा होटल दिलवा दूंगा। तो दोनों सोचते हैं कि हमें वैसे भी कहीं होटल नहीं मिल रहा है। तो वो उस आदमी को हाँ बोल देते हैं कि हमें भैया हमें हाँ होटल चाहिए कि हमें दिलवा दो। तो वो आदमी उनको लेके जाता है। तो वो मेन मार्केट से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर होटल होता है। वो एक ऐसी जगह पर होता है कि थोड़ा ऊंचाई पे जाके चढ़ाई चढ़ के आसपास थोड़ा जंगल है, तो बीच में होटल होता है। तो 6 बजे वो वहाँ पे होटल में पहुँचते हैं। वो अपना रूम लेते हैं, उनको बोलते हैं कि हम 4-5 दिन के लिए अपना रूम लेंगे, यहाँ पे हमें स्टे करना है, हम यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो सब कुछ होता है, वो उनको रूम बिल्कुल बजट में मिल रहा होता है। उनको ऐसा होता नहीं कि हमें इतने कम में भी वहाँ पे मनाली में रूम मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हम यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पाएंगे घूमने फिरने के अलावा। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हमें इतने कम में इतना अच्छा होटल मिल गया। होटल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा मस्त था। उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है होटल में। तो वो सारा डिसाइड करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या रूल्स है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे रात को 9 बजे खाना मिलता है। 9 बजे के बाद वो बोलता है कि हमें छुट्टी हो जाती है हमारे स्टाफ की, तो आपको 9 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा, ये हमारे होटल का रूल है। तो दोनों बोलते हैं कि हम बाई चांस कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, हम लेट हो गए, हमें खाना मिलेगा। तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको खाना, ये हमारा रूल है, हम 9-9:30 बजे के बाद खाना नहीं देंगे। आपको खाना खाना है तो आपको 9-9:30 से पहले खाना खा के अपने रूम में जाके सो जाना है, उसके अलावा हम नहीं देंगे खाना आपको। तो बोलता है कि चलो ठीक है, हमें
मंजूराम ऐसा वो कुछ नहीं करते, इतना वो नहीं सोचते। वो अपना रात को 9:30 बजे खाना खाते हैं, अपना रात को शाम को जैसे रात को अपने रूम में जाते हैं, इतना थक जाते हैं, बस में भी सफ़र करके आते हैं और दिन भर घूम घूम के होटल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं दोनों जाने, साक्षी और शिवम। तो एकदम से वो सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता वो कब सोए और कब सुबह हो गई। वो सुबह 9:30-10 बजे तक उठते हैं। तो वो सुबह उठ के खाना खाते हैं और आराम से अपना माल रोड की तरफ घूमने के लिए चले जाते हैं। पैदल पैदल काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है उनको, बट वो चल जाते हैं, माल रोड घूम फिर के आते हैं। वो दोपहर तक शाम तक अपना घूम फिर के आते हैं। 6 बज जाते हैं जब वो होटल आते हैं वापस। होटल आके वो आराम से अपना रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर जाके नीचे खाना खाते हैं और आराम से अपने रूम पे आके सो जाते हैं थोड़ी देर। तो रात को उनकी पानी की जो बोतल होती है वो खाली हो जाती है। तो साक्षी होती है, वो शिवम को बोलते हैं कि मुझे पानी चाहिए, कि पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है, तुम स्टाफ वालों को बोल के पानी की बोतल मंगवा लो न्यू वाली। तो शिवम होता है, वो फ़ोन करता है, वहाँ से फ़ोन डायल करता है, नीचे कोई फ़ोन नहीं उठाता। शिवम ये थोड़ा उसे वियर्ड लगता है कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है स्टाफ वाला। तो शिवम बोलता है कि चलो मैं खुद ही जाके नीचे से पानी ले आता हूँ। तो वो बोतलों को उठाता है, अपना दरवाज़ा खोलता है, नीचे जाता है। वो जब बाहर निकलता है अपने रूम से, आपने देखा होगा कि लंबे लंबे से हॉल्स होते हैं होटल्स में, आमने सामने कमरे होते हैं। और उनको एक चीज़ ये भी वियर्ड लगती है कि उनके अलावा उनको अभी तक होटल में ज़्यादा जाने नहीं दिखे हैं। जो होटल में रूम बुक है उनके अलावा उनको कोई भी नहीं दिखा वहाँ पे। वो सोचता है कि शायद और जाने होंगे, वो बाहर नहीं निकले होंगे, अपना अंदर ही अंदर रहते होंगे। पर उसे थोड़ा वियर्ड लगता है, वो इतना नहीं सोचता। वो जाके अपना पानी के लिए देखता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, वो देखता है कि उनका जो रूम होता है, जो रूम से बाहर हॉल होता है सीधा, वो बिल्कुल डिम लाइट में जल रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसी लाइट जल रही होती है, बिल्कुल हल्की सी लाइट, जैसे हल्का हल्का सा रास्ता दिखे। वो काफ़ी वियर्ड समझता है कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर नहीं आ रही है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले तो बड़ी अच्छी लाइट जल रही थी, बट अब क्या हुआ जो यहाँ पे लाइट नहीं है। तो वो सोचता है कि शायद पीछे से जो लाइट है वो कम आ रही होगी, उन्होंने रूम में अच्छी लाइट प्रोवाइड कर रखी होगी, इसलिए यहाँ पे डिम कर रखी होगी। तो बिना कुछ सोचे वो लिफ्ट की तरफ जाता है, लिफ्ट भी नहीं चलती। वो उसे और भी वियर्ड लगता है कि शायद, बोलता है कि शायद लाइट ही ख़राब होगी, इसलिए वो ऐसा नहीं सोचता। वो पौड़ियों के रास्ते नीचे चल जाता है। उनका जो रूम होता है वो 3rd फ्लोर में होता है। वो फटाफट से अपनी पौड़ियों से नीचे जाता है। वहाँ पे जाकर नीचे आकर ढूंढता भी है कि स्टाफ वाला कोई मिल जाए। तो उसे कोई भी स्टाफ वाला वहाँ पे नहीं मिलता। वो पूरा घूमता है, नहीं मिलता उसे। तो घूमते घूमते काफ़ी ऐसे घूमता रहता है। जहाँ पे उनको खाना खाने के लिए मिला था वो वहाँ भी जाता है, किचन की तरफ। जहाँ पे किचन है उसके सामने टेबल लगा होता है, वहाँ की तरफ भी जाता है। किचन में भी देखता है, वहाँ पे उनको कोई नहीं दिखता शिवम को। शिवम ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है कि यार इतना बड़ा होटल है, यहाँ पे एक भी स्टाफ का नहीं है। वो आवाज़ भी मारता है स्टाफ को, और जो उनका टेबल होता है वहाँ पे रिंग बेल भी लगी होती है, उससे भी दबाता है, बेल बजती भी है, बट कोई भी स्टाफ वाला नहीं आता। तो वो थोड़ा घूमता है, उसे एक वाटर कूलर दिखता है, जो पानी का वाटर कूलर लगा होता है। तो फटाफट वहाँ जाता है, बोलता है कि चलो मुझे पानी चाहिए। पानी पुनी भरता है अपना आराम से। पानी की बोतल भरने के बाद उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है कि कोई आपस में बात कर रहा है। तो उसे लगता है कि स्टाफ वाले होंगे। तो जो वो फटाफट से जाता है, तो वहाँ पे एक रूम होता है नीचे ग्राउंड फ्लोर में। वो रूम के अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही होती है कि कोई बात कर रहा है। फटाफट से शिवम जाता है, तो वो बोलता है कि मैं कंप्लेंट करूँगा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई ऐसे नहीं कर रहा, कि हमें पानी चाहिए था, किसी ने दिया नहीं। वो फटाफट से दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो अंदर देखता है कि बिल्कुल पुराना सा रूम है। काफ़ी सारा पुराना सामान वहाँ पे पड़ा है, बेड लगा हुआ है, ठीक है, और इतने सारे जाले लगे हुए हैं। दरवाज़ा खोल के भी देखता है, अंदर फ़ोटो भी देखता है। एक पुरानी ओल्ड जो लेडी है उसकी किसी की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे, जैसे ऑयल पेंटिंग होते हैं उस टाइप में। वो देख के हैरान हो जाता है कि यार यहाँ पे मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही थी, बट मैंने जब दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो वो चीज़ इग्नोर करता है, वो दरवाज़ा बंद करता है द्वार से, और चुपचाप से वहाँ से अपनी वाटर बोतल को उठाता है और पौड़ियों के रास्ते जैसे जाने लगता है, थोड़ा सा अपने रूम से बाहर आके निकलता है, बंद करके उस रूम को। जैसे उसे थोड़ा बाहर निकलता है, वो एकदम से रूम खुलने की द्वार से आवाज़ आती है। आपने देखा होगा जैसे पुराने दरवाजे होते हैं उनमें से खुलने की आवाज़ आती है, तो ऐसे ही होता है, वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। शिवम पूरा द्वार से घबरा जाता है कि क्या चीज़ हुई। वो पीछे आके देखता है, तो वो दरवाज़ा हल्का सा खुल जाता है।
उसे लगता है कि ये पुराना दरवाज़ा है, इसलिए शायद वो खुल रहा होगा। वो फटाफट से फिर द्वार से उस दरवाजे को बंद करता है और फिर द्वार से निकलने लगता है। वो फिर द्वार से दरवाज़ा खुलता है। वो वैसे पुराने दरवाजे जैसे खुलते हैं, चूं की आवाज़ आती है, वैसी दरवाजे की आवाज़ आती है। तो उसे वियर्ड लगता है, वो द्वार से बंद करता है, वो फटाफट से निकल जाता है। तो जब वो उस दरवाजे से जा रहा होता है, वो द्वार से फिर से खुलता है। वो इस बार इग्नोर करता है, बोलता है खुलने दो, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। जैसे वो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे से चल चल के आ रहा है। उसे पूरा ऐसा महसूस होता है, जैसे ऐसी फील होता है कि उसे कोई पीछे आ रहा है। वो बार बार पीछे मुड़ के भी देखता है, बट उसे कोई नहीं दिखता वहाँ पे। उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है, बहुत ही ज़्यादा उसे डर भी लगता है। बट वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। उसे एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि कोई पीछे है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो देख के हैरान हो जाता है, भाई क्या चीज़ हो रही है। वो फटाफट से अपना पौड़े चढ़ना स्टार्ट करता है। उसको अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की भी आवाज़ आनी स्टार्ट होती है। वो पीछे मुड़ के फिर द्वार से देखता है। वो बोलता है कि किसके चलने की आवाज़ आ रही है, बट उसे पीछे कोई नहीं दिखता। शिवम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो फटाफट से भागता है और रूम की तरफ अपने रूम में जाता है, अपने अंदर से कुंडी लगाता है। और उसके एकदम से सांस बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है। साक्षी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुम इतने घबरा गए। तो शिवम होता है, उनको पूरी बात बताता है कि मैं नीचे गया, कोई स्टाफ वाला नहीं था। वो थोड़ा गुस्से में भी होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टाफ वाला नहीं है, ये वो। साक्षी उसे शांत कर दे, कोई बात नहीं, पानी पियो। उसे पानी पिलाती है, आराम से बैठाती है और आराम से सोने के लिए बोल देती है कि तुम रेस्ट कर लो, हम सुबह बात कर लेंगे स्टाफ वालों से कि वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ऐसे होता है। वो उसको शांत सुन करके आराम से बेड पर लेटा देती है। दोनों यार रेस्ट करने के लिए लेट जाते हैं। जैसे ही वो लेटते हैं, अपनी लाइट बंद करते हैं, तो उनको बाहर से किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। जैसे 3 बार कोई नॉक करता है ना, ठक 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 ठक, ऐसे 3 बार, 3 नॉक होती है। शिवम उठता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर देखता है। जो बाहर होल होता है, उसकी एक भी लाइट नहीं जल रही होती है, बिल्कुल ब्लैक होता है। शिवम ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है और बाहर देखता है तो बाहर कुछ नहीं होता, बाहर एक भी बंदा नहीं होता। वो चीज़ से हैरान हो जाता है कि ये दरवाज़ा, बाहर लाइट भी बंद है, हमारा दरवाज़ा किसने नॉक किया। फटाफट से वो दरवाज़ा अपना बंद करता है और अंदर चले जाता है। अंदर आके लेट जाता है। साक्षी भी थोड़ा घबरा जाती है कि ये चीज़ क्या हो रही है, बट वो ये ऐसे शो नहीं करती कि मैं भी घबराऊंगी तो शिवम भी थोड़ा डर जाएगा। वो शिवम को अंदर आके थोड़ा हौसला देते, तुम अंदर आ जाओ, आराम से सो जाओ, कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा होगा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा, तुम सो जाओ। तो शिवम भी मान जाता है कि चलो छोड़ो। फटाफट से वो अंदर जाता है। वो द्वार से लेट जाते हैं। तो जैसे ही 5-10 मिनट बीतते हैं, द्वार से किसी के दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आती है, नॉक करने की आवाज़ आती है। इस बार तो कुछ ऐसा लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटका रहा है कि अब तो दरवाज़ा टूट जाएगा। शिवम फटाफट से उठता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर फिर से कोई नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा होता है। तो फटाफट से वो गुस्से में साक्षी को बोलता है कि तुम चलो, हम नीचे जाएंगे, स्टाफ वाले को ढूंढेंगे, उनको सब कंप्लेंट करेंगे और हम इसको होटल को कल खाली कर देंगे। तो साक्षी बोलते कि नहीं नहीं, हम सुबह बात करेंगे। बट शिवम नहीं मानता, वो साक्षी को बोलता कि चलो चलो चलो। तो साक्षी भी चलती है नीचे की, स्टाफ वालों को चलो कंप्लेंट करके आते हैं। वो फटाफट से नीचे जाते हैं, हल्की हल्की लाइट डिम जल रही होती है उस टाइम पोडियम में। वो फटाफट से पोडियम से नीचे जाते हैं। वो नीचे आके दोनों वाले नीचे स्टाफ वालों को ढूंढते हुए, वहाँ पे उनको कोई नहीं मिलता पूरे रूम में। तो वो साक्षी और वो दोनों साथ में होते हैं, घूमते रहते हैं काफ़ी, उनको कोई नहीं मिलता। तो एक टाइम ऐसे आता है, साक्षी और शिवम हॉल में होते हैं। वहाँ पे उनको एकदम से ऐसा महसूस होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो शिवम होता है, वो पीछे मुड़ के देखता भी है तो उसे कोई नहीं दिखता। साक्षी को भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है नीचे। वो भी शिवम को ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे को देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो एकदम से जाते हैं, दूसरे हॉल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे भी कोई स्टाफ वाले नहीं होता। बट जैसे ही जो वाटर कूलर होता है जहाँ पे उन्होंने खाना खाया था, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। जो शिवम वो होता है ना, शिवम और साक्षी, वो उसी रूम की तरफ से जाते हैं जहाँ पे उसने पहले वो रूम खोला था। उससे ही फिर से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही होती है कि कोई बात कर रहा है अंदर से। तो इस बार साक्षी और शिवम बोलते हैं कि इसके अंदर से मुझे पहले भी आवाज़ आई थी, पर यहाँ पे कोई नहीं था। वो दरवाजे खोल दें, जैसे वो दरवाजे खोलते हैं, वो देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है, वही सेम है, जाले लगे हुए हैं बड़े बड़े। ठीक है, और अंदर कोई नहीं है। वो फटाफट से दरवाज़ा बंद करते हैं।
वो बोलता है कि यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, कहीं और से आ रहे होगे, हमें वहम हो रहा होगा कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। फटाफट से वो दरवाज़ा बंद करते हैं, फटाफट से कहीं और घूमने लगते हैं। वो एकदम से दरवाज़ा खुलता है, इतनी तेज़ से दरवाज़ा खुल के बजता है कि दोनों घबरा जाते हैं। और उनको एकदम से ऐसा दिखता है दोनों जानों को कि कोई ब्लैक रंग की शैडो उसमें से निकली है, उनकी तरफ आई है। और उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि उन दोनों की बॉडी एकदम फ्रीज हो चुकी है, वो अपनी बॉडी को वहाँ से नहीं हिला पा रहे। साक्षी होती है, वो बताते हैं कि ऐसी मुझे महसूस हो रहा था कि भाई मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, फ्रीज हो चुकी थी, मैं अपनी बॉडी को एक कदम भी आगे पीछे नहीं हिला पा रही थी। और जो शिवम था वो भी सेम बताता है कि मैं भी अपनी बॉडी को ऐसे नहीं हिला पा रहा था बिल्कुल भी, मैं भी घबरा गया था बहुत ही ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि कोई ब्लैक रंग की शैडो उस रूम से हमारे पास आई, हम दोनों के आके सामने खड़ी हो गई और हमें दोनों को देखते देखते बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दे के हंसने लग गई। मैं और साक्षी उसे देख रहे हैं। साक्षी तो इतना ज़्यादा घबरा गई थी, वो तो एकदम से बेहोश ही वो नीचे गिर गई। बट जो मैं देखा वो इतनी क्रीपी स्माइल थी कि मैं इतना डर चुका था उसको ब्लैक शैडो को देख के। वो ऐसे लग रहा था कि कोई लेडी है, मैं उस फिगर को पहचान पा रहा था, वो किसी लेडी की फिगर है। और ऐसा लग रहा था कि वो लेडी मुझे हार्म करना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। वो इतना घबरा गया था, बट वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाता है तो एकदम से ऐसी होता है कि बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है मेन गेट पे, वो भागते हुए अंदर आता है। तो जब वो आता है तो वो फटाफट से अपने टॉर्च से उन दोनों को देखता है। तो जो वो होता है एकदम से उसकी बॉडी भी अनफ्रीज हो जाती है, वो देखता है कि उसकी बॉडी अब हाथ पैर हिल पा रहे हैं। जो वो शैडो होती है वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। तो फटाफट से वो देखता है, साक्षी को उठाता है, उठा के सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे जब तक पहुँच जाता है तो उसे बोलता है कि इसको क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ कि बेहोश हो गई है। तो सिक्योरिटी गार्ड को पूरी बात बताता है कि हम ऐसे स्टाफ वालों को ढूंढ रहे हैं। उससे पूछता है कि कोई स्टाफ वाले यहाँ पे क्यों नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि जो भी यहाँ पे स्टाफ वाले हैं वो यहाँ से 9 बजे छुट्टी कर लेते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्यों, कि वो बोलते हैं माया ये जो बात है वो ऐसी है कि जो ये होटल है वो हॉन्टेड है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से ये भी पूछते हैं कि हमारे अलावा मैंने होटल में यहाँ पे कोई और नहीं देखा है। तो वो बोलता है कि जो रूम है बस आपने ही यहाँ पे लिया, यहाँ पे सबको पता है कि ये वाला होटल हॉन्टेड है, यहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं लेता है रूम। यहाँ पे काफ़ी सस्ते रूम मिलते हैं बट कोई नहीं लेता है। तो बोलता है कि जो स्टाफ वाले थे वो यहाँ पे क्यों नहीं रहता एक भी जना। तो बोलता है उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए थे, तो ये चीज़ ऐसे ऐसी है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ की स्टोरी वो क्या है। तो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो यहाँ पे बताते हैं जो एक नीचे का रूम था, यहाँ पे पहले ये होटल इतना बड़ा नहीं था, ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर ही था, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बाद में बना था। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े रूम्स नहीं थे, ज़्यादा रूम्स नहीं थे, कम ही रूम्स थे। जो नीचे वाला रूम था, जो हॉल के बाद ये पिछली वाली साइड में आप रूम्स देख रहे हो, तो ये रूम्स भी उस टाइम पे बुक किए जाते थे, यहाँ पे भी लोग आके रहते थे। एक दिन यहाँ पे एक लेडी आई थी, काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, बहुत ही ज़्यादा दारू पी रखी थी, किससे लड़के आई थी। तो आई, उसने अब यहाँ पे आके सुसाइड कर लिया। तो उसे हमें 2 दिन तक हमें पता भी नहीं लगा कि उसने क्या कर रखा है। हमने जब दरवाजे तोड़वा के देखा तो हमने देखा कि उसने सुसाइड कर रखी थी। वो बोलता है कि ये यहाँ पे जो वाटर कूलर के पास जो रूम है वो उसी का रूम है, हमने वहाँ पे ताला लगा के रखा हुआ है कि वहाँ पे कोई नहीं जाता। ये वहाँ पे ये सब हुआ था, वहाँ पे उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड उनको सब बात बताता है, वो बोलता है कि नहीं मैं उसी रूम से अभी होकर आया हूँ, वहाँ पे कोई ताला नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उस जगह पे ताला लगाया कि वहाँ पे कोई जा ही नहीं सके। तो सिक्योरिटी गार्ड फटाफट से पानी लाता है, साक्षी को ऊपर पानी फेंकता है, साक्षी को उठाता है। साक्षी इतना ज़्यादा घबरा जाती है बट शिवम उसे संभालता है कि नहीं चुप हो जाओ, देखो यहाँ पे ये भी आ चुके हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड को देख के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो फटाफट से जो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि देखो जो ये रूम है यहाँ पे तो ताला है। तो जो शिवम और जो साक्षी होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं कि अभी 2 मिनट पहले, जब थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे बेहोश हुए थे, तो यहाँ पे ये रूम पे कोई ताला नहीं था, यहाँ पे ताला कैसे आया। तो जब दरवाजे को हाथ लगा के देखते हैं तो दरवाजा भी बिल्कुल लॉक होता है। बिल्कुल हैरान हो जाता है वो दोनों सोच के। तो उनको बताता है कि यहाँ पे ये दरवाज़ा
खुला हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि यहाँ पे ये फ़ोटो थी अंदर। सिक्योरिटी गार्ड को सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को अंदर का पता होता है कि यहाँ पे एक ऑयल पेंटिंग लगी हुई है सामने। वो पूरा उसको नक्शा बता देता है कि ये कमरा ऐसा है। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे बोलता है कि ये चीज़ ऐसी ऐसी है, कि हाँ आप सही बोल रहे हो, कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने ये रूम तो बंद कर रखा है। बट वो बोलता है कि नहीं, ये रूम पे कोई ताला नहीं था। वो पूरी बात बताता है सिक्योरिटी गार्ड को। यहाँ से कोई ब्लैक रंग की शर्ट हमारे पास आई, तो ये तो बेहोश हो चुकी थी, बट मैंने उसे वो देखा कि वो कोई लेडी थी। वैसे ही जैसे ही मैं चिल्लाया आप आ गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शैडो गैप हो गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, क्या चीज़ थी। तो वो उनको फटाफट से वो रात को अपना बैग उठाते हैं, जो उनके पास 2 टैची होते हैं, वो फटाफट से उठाते हैं, उस रूम को खाली करते हैं और रात की रात ही वहाँ से निकल जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को भी बोलते हैं कि जो भी पैसा हमने एडवांस में दे रखा है हमें नहीं चाहिए कुछ भी। सुबह जो भी होटल का स्टाफ आएगा उनसे बोल देना हमने खाली कर देते रात को। उनके साथ ये सब हुआ। तो जैसे ही वो अपना रात को निकल जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर तक छोड़ता है। वो पैदल पैदल नीचे तक अपने मार्केट तक मिल जाते हैं। रात को भी आपको पता होगा मनाली में घूमते फिरते रहते थोड़े बहुत लोग। वो रात को किसी का होम स्टे लेते हैं, वहाँ पे रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह मनाली से दिल्ली की बस पकड़ते हैं, लोकल वाली जो चलती है, हिमाचल वाली बस से सीधा दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली आके अपना घर वालों को ये बात बताते हैं। तो घर वाले उनको पंडित जी के पास दिखाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि जो ये है दोनों बच गए, वो चीज़ इन दोनों को मारने के लिए आई थी, बट ये बच गए कैसे तैसे। वो उनको धागा देते हैं उनको बांधने के लिए, और उनको बोलते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ अब आपको हार्म नहीं करेगी। तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। जो साक्षी होते हैं वो काफ़ी टाइम तक बीमार भी रहते हैं, उसे फीवर हो जाता है उसके बाद, और उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती है। तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। शिवम को भी ये सदमा लग जाता है कि उनके साथ क्या हुआ, वो क्या चीज़ करने गए थे और क्या चीज़ हो गई। वो हनीमून के लिए गए थे, पर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया, उनको नहीं पता था। तो ये जो ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। ये इंसिडेंट था जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। अगर आप भी कहीं बाहर घूमने जाते हो, आपको भी कोई ऐसे रूम्स देता है बिल्कुल सस्ते में। पहली बात तो आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे आपको सस्ते रूम्स तो नहीं मिलेंगे। बाई चांस आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रूम्स दे रहा है, तो प्लीज़ उसकी बैकग्राउंड पहले जान लो कि उन सब में क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ हो सकती है। उस होटल या कुछ भी उसके बारे में जान लो, फिर उसके बाद वहाँ पे रहो। तो ये स्टोरी थी जो मेरे साथ उन्होंने शेयर की थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।